दिरकोट मुर्ग लड़ाई पर पुलिस का कामयाब छापा। एसएचओ दिरकोट इदरीस चुगदाई ने अपनी टीम के हमरा दिरकोट चमेटी के मुकाम पर मुर्ग लड़ाई पर छापा मारकर 4 मुर्गे अपने कब्जे में ले लिए, जबकि मुर्ग लड़ाने वाले अफराद फरार हो गए। आइए जानते हैं कि इस हवाले से एसएचओ इदरीस क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। मैं थाने में मौजूद था तो मुझे इत्तला मिली कि सर चमेटी के मुकाम पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ लोकल लोग हैं बल्कि आउटसाइडर्स रावलाकोट से भी लोग आए हुए हैं या दीगर जो गाँव वाले हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं और मुर्गों की लड़ाई करा रहे हैं। और इस इत्तला पे मैं और अपनी नफरी को वहाँ पे लेके जब पहुँचा तो मैंने देखा कि कम से कम 300 से 400 जो नौजवान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और सब लोग तमाशा देख रहे थे। और हमने जाते साथ सबसे पहले हमने मुर्गों को कवर किया और इसी दौरान यह कि भगदड़ मच गई। बहुत ज़्यादा वो लोग थे, कुछ भाग गए, कुछ हाथापाई हुई, फिर लोगों ने कुछ जाने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो मेन जो टारगेट था वो मुर्गों को ज़ब्त करना था। मुर्गे हमने ज़ब्त कर लिए। सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि मुझे एक बाकी समझ नहीं आ रही कि हमारा जो मज़हब है वो दीन है, इस्लाम है। हम सब लोगों को ना सिर्फ इंसान की हिफाजत बल्कि जानवरों की हिफाजत के बारे में भी हमारा दीन हमें बता रहा है कि इनकी हिफाजत करें, इनका ख्याल रखें। लेकिन वहाँ पे जितना जो मजमा लगा था उसमें बाशऊर लोग मौजूद थे, पढ़े लिखे भी लोग मौजूद थे, वो सारे के सारे तमाशा देख रहे थे। तो दुख की बात ये होती है कि सब लोग तमाशा देखते हैं और ना सिर्फ ये जानवरों को लड़ा के इंजॉय करते हैं बल्कि ये जानवर इंतहाई ज़ख्मी हो जाते हैं। और जब ज़ख्मी हो जाते हैं तो वो भी उसको ज़्यादा टेस्ट उनको आता है कि ये जानवर ज़ख्मी हो गया। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इन जानवरों की जो ना जब ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं तो फिर इसमें जो मालिक होते हैं वो इनको रिकवर करते हैं और इसमें फिर लड़ाई झगड़ा बाज़ दफ़ा हो जाता है। और ये जितने भी लोग होते हैं बाज़ वेपन साथ लेके आ जाते हैं और वो एक जुआ चलता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। एक तो हमें नुक्स अमन का बहुत बड़ा ख़तरा होता है इसमें। और फिर हम गए वहाँ पे मौके पे और नफरी ने बड़ी हिम्मत किया कि हम 3-4 मुर्गे तो कवर करके लेके आ गए और बाकी जितने लोग थे वो फरार हो गए वो मौके से, लेकिन हम उनके खिलाफ तहफ़्ज़ात ज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे। इस पर कानून क्या कहता है, कौन सा दफ़ा लगता है और इस पर किस तरह के इकदाम किए जाते हैं? लेकिन दफ़ा 144 नाफज है जानवरों की लड़ाई पे, ख्वा आप मुर्गे लड़ाएँ, कुत्ते लड़ाएँ या भैंसे लड़ाएँ या कोई भी जानवर आप लड़ाएँ, दफ़ा 144 उस पर नाफज है। हम उस पर FIR दे देते हैं और वो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि कुछ ऐसे मुर्गे हमने अभी देखे हैं कि वो खून आलूद हो चुके हैं और उनकी खासी पोजीशन भी वीक है, लेकिन ये एक इंसानियत के हिसाब से भी अगर देखें तो एक ये बहुत बड़ा जुर्म है और हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने चाहिए या कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि इस तरह के इवेंट ही ना हो, इस तरह के मामलात ही ना हो, ताकि इनकी तो रोकथाम। महकमा जो वाइल्ड लाइफ है उनके पास नफरी बहुत कम होती है और डिस्ट्रिक्ट सतह पे 2 या 3-4 लोग होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि हमारा हर जगह पे तकरीबन चौकी होती है और थाना वगैरह होता है और जो बाशऊर लोग होते हैं वो हमें बरिया फ़ोन इतला कर देते हैं कि इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं और फिर हम मुर्गे लेके आ गए। आप देख लें, आपको मुर्गा मैं दिखाता हूँ, ये मुर्गों की क्या हालत हुई है और ये बिल्कुल ही ज़ख्मी है और आप इसको कैमरा लगा के देख सकते हैं। ये 3-4 मुर्गे हैं जिनमें 2 या 3 ऐसे मुर्गे हैं जिनकी खासी पोजीशन वीक हो चुकी है। आप इनको दिखा सकते हैं। आप ये मुर्गा देखें, आप इस मुर्गे की आप ये मुर्गा देखें, इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है जी। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इंसानियत सोच जुल्म है कि एक मुर्गे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि उसे मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, 2 मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है और जिस दौरान ये मुर्गे बुरे तरीके से ज़ख्मी होते हैं और फिर इनके मालिकान उससे बड़ा कोई लुत्फ़ अंदाज़ होते हैं और साथ ही उन्हें फ़हम भी मिलती है। और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस तरह के लोग और इस तरह जानवरों के साथ इतना इंसानियत सोच जुल्म किया जाता है।